गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन का पार्ट थर्ड। आइए शुरू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। लिटिल फ्रेंच कहता है कि एम हेमिल ने हमें जो ग्रामर पढ़ाने के बाद लिखने के लिए एक पार्ट दिया। दैट डे, उस दिन, एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हेमिल के पास हैड थी न्यू कॉपीज, नई नई अभ्यास पुस्तकें, कॉपीज फॉर अस, विद्यार्थियों के लिए, हमारे लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उन कॉपियों पर सुंदर सुंदर गोल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। उन कॉपियों के ऊपर सुंदर हैंड राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। They looked like little flags floating everywhere in the room, school room. They means वो कॉपियाँ, looked means दिख रही थीं, like तरह, little flags छोटी छोटी पताकाओं की तरह, floating everywhere in the room जो कमरे में हर तरफ तैर रही थीं, हिल रही थीं। हंग जो लटकी हुई थीं, फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारी मेज पर, डेस्क पर छड़ी से, रॉड से वो लटकी हुई थी। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, और नरेटर कहता है कि आप जैसे देखते हो, लिटिल फ्रेंच भी ने बताया कि जो सभी लोग, सभी विद्यार्थी अपने अपने काम में जुट गए। कॉपियाँ जो लगी हुई थी, उन कॉपियों में लिखने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कमरे में, उस हॉल में पूरी तरह से शांति हो गई। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स। द ओनली साउंड, सिर्फ जो आवाज़ जो हो रही थी, वो आवाज़ वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कागज़ पर पेन के चलने की आवाज़ हो रही थी, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। वंस सम वीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरों का समूह उड़ करके अंदर आया। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन भंवरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेशिंग देयर फिशोक्स, हु जो छोटे छोटे बच्चे, वक्त मीन्स काम में लगे हुए थे, राइट ऑन ट्रेशिंग देयर फिशोक्स, मछली पकड़ने वाले कांटों को उकेर रहे थे, बना रहे थे। एज इफ, मानो कि, दैट वॉज फ्रेंच टू, यह भी फ्रेंच ही हो। ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स क्विट वेरी लो, कबूतर धीमी धीमी आवाज़ में गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। लिटिल फ्रेंच सोच रहा है, क्या हमारे साथ साथ कबूतरों को भी जर्मनी में बोलना सिखाएंगे। वैन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी, लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब कभी, आई लुक्ड, मैं देखता था, लुक्ड अप, ऊपर की ओर, फ्रॉम माई राइटिंग, लेखन कार्य से हट करके, आई शो, तो उसने देखा, एम हेमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमिल को सिटिंग मीन्स बैठे हुए, मोशनलेस स्थिर अवस्था में, गतिहीन अवस्था में, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एम हेमिल अपनी कुर्सी पर स्थिर अवस्था में बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग देख रहे थे, फर्स्ट शुरुआत में, एट वन थिंग एक वस्तु को देखते, देन द अनदर फिर दूसरी को, एज इफ मानो कि, ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसे वो हर वस्तु के बारे में एम हेमिल देख रहे थे, मानो कि हर वस्तु की आकृति को वो अपने दिमाग में भरना चाह रहे हों। फैंसी, जरा सोचो, कल्पना करो, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो एक ही स्थान, एक ही विद्यालय में वो टीचर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उन्होंने अपना एक बगीचा भी लगा लिया था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम,
और उनके सामने उनकी क्लास थी, कक्षा थी। जस्ट लाइक जस्ट लाइक दैट, ठीक तरह से खिड़की के सामने बगीचा और उनके सामने टीचर के सामने उनकी जो क्लास थी। ओनली द दैट डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बोर्न स्मूथ, और उस विद्यालय में जो डेस्क और जो बेंचेज थी हैड बीन बोर्न स्मूथ, घिस करके चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़ इन द गार्डन, बगीचे में वर टॉलर, वो बहुत लंबे लंबे हो रहे थे। एंड द हॉबवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ when देन एंड द हॉबवाइन, और एक जो बेल लगाई हुई थी, एक लता थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिस बेल को उन्होंने स्वयं लगाया था, विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़की से लिपट करके ऊपर की ओर, छत की ओर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, अब इन सभी को छोड़ करके उस टीचर को जाना था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, तो इन सभी को छोड़ करके जाने से उनका जो दिल जो टूट रहा था, पुअर मैन, बेचारा टीचर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और जो उनकी जो सिस्टर थी, उनकी जो बहन थी, उनकी जो आवाज़, हलचल, जो गतिविधि थी, मूविंग थी, अबाउट इन द रूम अबव, जो कमरे में जो ऊपर जो आवाज़ हो रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो जो अपने सामान को बक्सों में पैक कर रही थी, उनकी आवाज़ को टीचर सुन रहा था। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उस देश को, उस वतन को छोड़ करके उन्हें जाना था। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, आज लिटिल फ्रेंच के अंदर इतनी हिम्मत थी कि शुरू से लेकर के अंत तक हर पाठों को वो सुनने की हिम्मत उसके अंदर पैदा हो गई थी। आफ्टर द राइटिंग, लेखन कार्य के बाद में, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास का एक पाठ हमें पढ़ाने के लिए दिया गया। एंड देन, और तब, द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बोबू, छोटे छोटे बच्चों ने फिर अपने बा बेबी बोबू बोला, उच्चारण किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे में पीछे की ओर, ओल्ड हॉइसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, हैड पुट ऑन, उन्होंने, ओल्ड हॉइसर ने पहन लिया था, हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, होल्डिंग मीन्स पकड़ ली, हिज प्राइमर, अपनी बाल पोती की पुस्तक, इन हिज बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और छोटे छोटे बच्चों के साथ उन अक्षरों का उच्चारण वो करने लगे। यू कुड यू कुड सी, और आप देख सकते हैं, दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो बुजुर्ग अवसर भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और भावुक होकर के उसकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा था, टू हियर हिम, उसकी बात, उसके बोलने के उच्चारण को सुनना बड़ा हास्यास्पद लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी को कभी हंसना आता था और कभी रोना भी आ जाता था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, लिटिल फ्रेंच कहता है, अरे मुझे वो अंतिम जो पार्ट था फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत अच्छी तरह से याद हुआ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस मीन्स तुरंत ही, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी ने, स्ट्रक 12, 12 बजाए, 12 बजने का संकेत दे दिया। देन द एंजलस, तभी फिर प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रशियन जो सैनिक थे वो अपने अभ्यास, युद्ध अभ्यास से लौट करके आ रहे थे, तो उनकी तुरही की आवाज़ भी उसी समय आ रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, जो हमारी खिड़कियों खिड़कियों में से होकर के अंदर कमरे तक गूंज रही थी। एम एम एल स्टूड अप, एम एम एल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ही मुरझाए हुए थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, लिटिल फ्रेंच कहता है कि इतना आत्मविश्वासी मैंने टीचर को पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, एम एम एल ने कहा, मेरे दोस्तों, आई आई
मैं बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उनका गला किसी से अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, फिर वो अपनी बात को जारी नहीं रख सके। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो श्याम पट्टी की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बेयरिंग हिज ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े बड़े अक्षर वो लिख सकते थे उतने बड़े बड़े अक्षर लिखे। बेवला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। देन तब ही स्टूड, वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे से उन्होंने अपना सिर झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे। ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने इशारा कर दिया। टू अस, हमारी ओर। विद हिज हैंड्स, अपने हाथ से। उन्होंने सिर को दीवार से झुका लिया और अपना हाथ से हमारी तरफ इशारा कर दिया। स्कूल इज डिसमिस्ड, विद्यालय की छुट्टी हो गई। यू मे गो, तुम जा सकते हो।